हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, वजह क्या है, ये भी आज हम रीडिंग में देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूर। मुझे किसी ने नेम इनिशियल्स का बताया था, बट आई डोंट नो, मुझे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही लगता है। नेम इनिशियल के जो है रीडिंग वो आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे आज देख लीजिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेकर 15 तक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 16 से 31 तक ग्रुप नंबर 2 है। यहाँ पर मैंने ये 2 हार्ट भी रखे हुए हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ऐसे भी आप चाहें तो इंट्यूटिवली कार्ड्स को देखकर या इन स्टोन्स को देखकर इंट्यूटिवली भी आप अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हैं। ये 2 कार्ड्स हैं, देख लीजिए, देखें, ठीक है। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड और ये स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वजह क्या है। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया था वो है सच अ क्यूरियस ड्रीम, ग्राउंडिंग, रिटर्निंग टू रियलिटी, कमिंग होम। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी या तो मूव ऑन कर चुके हैं या तो सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल चुके हैं जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, ठीक है। काफ़ी हद तक आपने अपने आप को हील्ड किया हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियलिटीज़, बहुत सारे सच्चाई का सामना कर रहे हो। बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप उस सच्चाई का सामना बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े मतलब बहुत ही निडर होकर कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी या ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं मिली। कुछ ड्रीम्स आपने देखे, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आए और आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉट्स ऑफ ब्लू ब्लू ब्लू। तो मे बी इस पर्सन का, ये पर्सन का पहले अगर थ्रोट चक्रा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई है जिसके साथ आपका कनेक्शन था। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आना चाहता है, आप नहीं जाना चाहते। आपने सब खत्म कर दिया, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रही कुछ, आपने सब कुछ अपनी तरफ से, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो। मुझे आपकी एनर्जीज आ रही हैं, आप अच्छे से अपने आप को हील कर रहे हो, आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल चुके हो। आपका यहाँ कोई अब ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो व्यक्ति, वो पर्सन जो है ना, वो आना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले अगर इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, कुछ बोलता नहीं था या बहुत कम बोलना या आपके सामने रिवील नहीं करना सच्चाइयों को या जिस भी किसी बात को, जो भी उनके मन में है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। ये भी देख रहा है मुझे कि मे बी इस पर्सन ने कोई ड्रीम देखा है रिसेंटली, आपको अपने ड्रीम में देखा है, आपने उनसे ड्रीम में कुछ बोला है, आपने रोते हुए कुछ बोला है, आई डोंट नो। आप बहुत मतलब दुख, देखो किसी भी कनेक्शन से खुद को बाहर निकालना इतना आसान तो नहीं होता, दुख और तकलीफ़, पेन से तो गुजरना पड़ता है, लेकिन आप बड़ी ही दिलेरी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो, चलते रहो, यही ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन उस तरफ से कुछ बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है कि रिसेंटली शायद इस पर्सन ने कोई ड्रीम देखा है, कुछ तो है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि यही पर्सन हो, अभी तो हमने कार्ड्स नहीं देखे हैं, अभी कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ विद दिस टावर एंड यहाँ पर एंकर की एनर्जी आ चुकी है। नंबर 35 एंड नंबर 19 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर देखो मून है, यस, इस पर्सन ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया है आपसे। लेट्स सी कौन आ रहा है, देखते हैं टैरोट से, फिर मैं आपको बताती हूँ क्लियरली कि क्या है यहाँ पर माजरा। ओवरऑल एनर्जी से तो मुझे यही चीज़ फील हो रही है।
ओहो, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मुझे इतने नहीं चाहिए। डेविल, क्योंकि ये सामने था, ऊपर था, तो मैंने ले लिया, ठीक है। डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी एनर्जी है। दोबारा से अर्थ साइन, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा, तभी ये आना चाह रहे हैं, ओके ठीक है, समझ गई। या 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि कोई पास्ट वाला या आपका पर्सन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, उस इंसान की एनर्जी को दिखाता है जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी एनर्जी उनकी तरफ नहीं है, और ये पर्सन है। और एक और पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि जिनके साथ आपकी लेगेसी क्रिएट होने वाली है, जिनके साथ आप रहने वाले हो, जिनके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस और बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर मुझे। अच्छा, एक पर्सन तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों के बीच एक पॉज आ गया, जैसे चीज़ें ठीक से चल नहीं पाई और वहीं पर रुक गई, पॉज आ गया। दो कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग हो, आपने बहुत हद से ज़्यादा इस पर्सन से, आपने इस पर्सन को मदरली एनर्जी दी थी। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, जो भी ये पर्सन है, आई डोंट नो, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हो वो, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। मैं भी इस पर्सन को पहले आपसे वो वाली फीलिंग्स आती नहीं थी, जैसे होता है ना कि प्यार हो गया है मुझे, या सिर्फ ऑब्सेशन थी, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो मे बी आपके कार्मिक हो जिनके साथ आपको एक लेसन सीखना था। कार्मिक्स हमेशा हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी है तो कार्मिक भी हो सकते हैं। उस वक्त ये पर्सन आपके साथ इतने सीरियस नहीं थे जब आप इनकी लाइफ में थे, या जब आपने इनको लव दिया, केयर दिया, प्यार दिया, जिस तरह आपने इनके साथ रहे, उस तरह से उस वक्त ये पर्सन मुझे आपकी तरफ सीरियस नहीं दिख रहे थे। इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को या काफ़ी सारी चीज़ों को, यहाँ पे मून की एनर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ों को आपसे छुपाया हुआ था, अपने इमोशंस को, अपनी मतलब हर एक चीज़ को ये बंदा छुपाता था आपसे। और आपको कंफ्यूज भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा रखा है कि भाई बाय द वे ये चाहता क्या है। आप हमेशा एक होता है ना कि यार ये बंदा चाहता क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अब जबकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, जब आप अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी पर वर्क कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, और ये कोई सेल्फिशपना नहीं है। उस पर्सन को जो है अब समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस कंडीशन में और किस वजह से वापस आएंगे। ये उस पर्सन को सोचना चाहिए जो कि आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। हालांकि आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जीज हैं। जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप खुद को लव देना शुरू कर देते हो, जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर देते हो, तब आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। जब आप बैलेंस लाना शुरू कर देते हो अपनी ज़िंदगी में, जब आप मैजिशियन की एनर्जी में जाते हो, जब आपको पता होता है कि मैं बैलेंस में हूँ, मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं कि मैं अपने आप को बैलेंस में रख सकता हूँ, उस वक्त कुछ मैजिकल होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है, जो आपके कंपैटिबिलिटी होती है, आपका कंपैटिबल होता है, जो आपको वो चीज़ देता है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। अब ये पर्सन वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने खुद को हील किया, यू हील्ड ना, आपने खुद को हील कर दिया है, आप बहुत अच्छे से हील्ड हुए दिख रहे हो, वो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी चीज़ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कोई नया व्यक्ति, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाले। और ये पर्सन जो है, ये उस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जनरल रीडिंग हो रही है। तो ये अगर आपकी ज़िंदगी, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर करने वाला है, या तो कर चुका है, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, या तो करने वाला है, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं।
विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सॉरी एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दोनों अर्थ साइन हो सकते हो या फिर वाटर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है इनकी। अभी जो ये वाला जो पर्सन है ना, जो पास्ट का वाला जो पर्सन है, मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन के अंदर अब स्ट्रेंथ आ रही है। अब ये पर्सन इतना आपसे ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है बाय द वे, ठीक है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से शायद ये पर्सन आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह का आप लॉयल्टी जो आपने दी है इस पर्सन को, 6 ऑफ कप्स, जिस तरह आप इस पर्सन के साथ रहे हो उस तरह कोई नहीं रह सकता। और ये चीज़ आपको बोलेंगे भी, बताएंगे भी। इट्स अप टू यू कि आपको किस, अब आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखो जब हम सिर्फ गिविंग एनर्जी में होते हैं, जब हम सिर्फ दे रहे होते हैं, अगला बंदा हमसे सिर्फ ले रहा होता है, तो रिश्ता कहीं पर भी जाता नहीं है ना, रिश्ता स्टक होता है, क्योंकि अगला बंदा सिर्फ दे रहा है। अब उस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, आपने अपना लेसन लर्न कर दिया है, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से, अब आपको पता है कि अगर ये व्यक्ति वापस आता है, ये पर्सन वापस आता है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, तो मुझे पता है मुझे इससे क्या चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए। अगर वो चीज़ दे सकता है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे सकता है तो मुझे, तो फिर मैं अपने न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझे वो दे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेट्स से, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ यू, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोग किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है। इनकी, अगर मैं इनका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ये दिखने में कैसे होंगे, तो ये मुझे एज में थोड़े आपसे बड़े दिख रहे हैं। लेट्स से अगर ये एज में बड़े नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। इनके बाल वाइट हो सकते हैं, वो अब जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, किसी किसी के वाइट होते रहते हैं, तो वो डाई वगैरह करते होंगे। हैं नौजवान लेकिन वाइटिश बाल होते होंगे इनके, तो ये डाई करते होंगे बहुत, या तो ये बहुत मैच्योर हैं, इन्होंने मतलब हद से ज़्यादा मैच्योर पर्सन है ये, और स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। अपना बिजनेस हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे, लेकिन आप इनके अंडर में वर्क करोगे ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन लिटरली ये बंदा आपको वो चीज़ देगा, आपको पेडिस्टल पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ किंग ऑफ पेंटिकल ही जचता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है, आपने बहुत सोचा है, बहुत सोचा इस कनेक्शन के बारे में, बहुत सोचा, फाइनली आप इस डिसीजन पर पहुँचे कि बस ठीक है, फाइन ठीक है, मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मुझे खुद को चूज़ करना है, दैट्स इट। और अब क्या है, अब उस पर्सन को आपको लेकर क्यूरियोसिटी हो रही है, अब उस पर्सन को टेंशन हो रही है, अब वो पर्सन सोचों में पड़ा हुआ है, अब वो पर्सन सोच रहा है कि ओ अब मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, कैसे रब्ता करूं, कैसे उसको वापस पाऊं, कैसे उसका प्यार वापस अपनी ज़िंदगी में लाऊं, कैसे वही चीज़ मुझे वापस चाहिए जहाँ पे हमारा रिश्ता स्टक हो चुका था, मुझे वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, कैसे करूँ वो उसको समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इस वक्त अगर आप किसी और के साथ हो, किसी और को चूज़ कर चुके हो, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को खटक रही है, वो भी चीज़ ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोचें बहुत ज़्यादा हैं। बट आपको क्या करना है, रिलीज़ योर एक्स, रिलीज़ योर एक्स। लेट्स सी कि ये क्यों आना चाहते हैं, अब क्या वजह है आपके पास आने की। इतना तो रायता फैला दिया, अब क्या चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत टाइम दिया इस पर्सन को, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन के पीछे आए, बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन को जिस तरह ये टावर है, और इससे यहाँ पर देखें ये जो अपने जैसे रपुंज़ल अपने हेयर जो है नीचे फेंक कर इंतज़ार कर रही है कि कब मेरा ये जो शहज़ादा है इसको कब अक्ल आएगी और कब ये मेरे बाल पकड़ के इस तरह ऊपर मेरी तरफ आएगा। लेकिन शहज़ादे को तो अक्ल आई ही नहीं, और फिर फाइनली आपने वो बाल अपने वापस खींच के अपनी तरफ कर दिए कि ठीक है तो मैं नहीं आना तो ओके, मैं अपने कैसल में बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगी या जीऊँगा, फाइन। अब वो बंदा नीचे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है अब कब कैसे आओगी, कब बात करोगी। अब वो देखता है कि शायद आपने किसी और को चॉइस कर लिया है, आपने किसी और को ज़िंदगी में जगह दे दी। अगर ऐसा नहीं भी है, लेट्स से अगर आपने किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं भी दी है, तब भी ये पर्सन के माइंड में यही चीज़ चल रही है। एट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 मंथ, 6 वीक्स, 8 वीक्स में ये आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Let your friends help you. Keep an open mind. It is safe for you to love. Deception.
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। रिकॉन्सिलेशन, यस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे, फ्री योर सेल्फ। कुछ लोगों को खुद को फ्री कर लेना चाहिए। रिलीज योर एक्स, फ्री कर दो खुद को, ठीक है। क्योंकि जो नया पर्सन, जो नया लव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं शायद वो मेरे लिए सेफ़ नहीं है, नहीं पता नहीं, मुझे उसके साथ आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड। आपको यही कहा जा रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये बिल्कुल सेफ़ है, आप डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ वो नहीं करेंगे जो पहले पास्ट वाले पर्सन कर चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे रिकॉन्सिलेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इसी पर्सन के साथ, जो कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिनके बारे में बता चुकी हूँ, जो कि पहले डिसेप्शन की एनर्जी में थे, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे। मून है, डिसेप्शन है, जो पहले एक मुखौटा चढ़ाए हुए थे आपके सामने, कभी भी अपने दिल की बात या कभी भी आपसे खुलकर कोई बात नहीं डिस्कस करते थे, हमेशा एक मुखौटा चढ़ा रहता था, हमेशा। फाइनली ये पर्सन जो है अपना वो मुखौटा उतारने के लिए तैयार है। तो ये आपसे चांस मांगना चाहते हैं, ये आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। ये अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपसे बात नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, अपने फ्रेंड के थ्रू या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करवाएं उनसे, और आपसे मतलब आप डायरेक्टली, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात ना करें, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली बात करते हुए इनको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ आया है ना, रिमेंबर यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो डायरेक्टली बात करने से थोड़ा ये कतरा रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू बात कर सकते हैं, या आपके सिस्टर ब्रदर अगर इनको जानते हैं, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को जानते हो, तो उनके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको एक और चांस दो। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिकॉन्सिलेशन में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, चांस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको जज नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आप बहुत मुश्किलों से गुजरे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी से गुजरे हो, और गुजर कर आप खुद को हील कर चुके हो। आई नो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपका पेन, आपकी तकलीफ़, आपका वो सारा जो जर्नी है, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन वापस तो आना चाह रहे हैं, आपके साथ चांस भी चाहते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ैसला करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आए, आई नो दैट आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो आना चाह रहे हैं, वो आपसे एक चांस चाह रहे हैं, वो रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पर खुद को फ्री करना पड़ेगा। जो भी फैसला करो इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए, जो भी मन में फैसला है, जो भी चीज़ है मन में से, वो चीज़ें, वो कड़वाहट, वो सारी चीज़ें बाहर निकाल कर खुद को फ्री कर फिर फ्री करके दिमाग से सोच समझ कर, और जो है वो इनसे बात करना, और सोच समझ कर किसी नतीजे पर पहुँचना, खुद को फ्री कर फ्री मतलब कि खुद को उन सारी चीज़ों से फ्री करना जो आपको दुख देती है या परेशान करती है या किसी फैसले पर नहीं पहुंचाती है। उन चीज़ों से खुद को फ्री करके फिर ही फैसला करना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नया पर्सन भी है, बिल्कुल है, फॉर श्योर है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आपने अब फैसला करना है कि आपको क्या करना है, बट खुद को फ्री रखना। आपको कहीं भी किसी को भी चूज़ करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, खुद को फ्री करके फिर ही चूज़ करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, वाइट क्रिस्टल, और ये वाला कार्ड, तो लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। नंबर 10 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉलो योर ऑन गुड एडवाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रही हैं जिनके लिए आपको अपना फ़ैसला खुद लेना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को जो एडवाइस दे सकते हो ना, आप कोई और नहीं दे सकता है, ठीक है। क्योंकि पेट में दर्द हमारे है, दवाई कोई और खाए ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। पेट में दर्द मेरे है तो दवाई भी मुझे खानी पड़ेगी, उसका इलाज भी मुझे ही करना पड़ेगा, तभी मैं ठीक हो पाऊँगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कुछ ऐसा ही चीज़ चल रहा है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन है, तो अपने आप से एक जगह एकांत में, सुकून में जाकर बैठो, अकेले में बैठो, और अपने आप से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो। मे बी आप किसी रिश्ते को लेकर परेशान हो कि क्या करूं, वेट करूं, मूव ऑन हो जाऊं, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप अपने आप से एडवाइस लो। सच में आपको अपने आप से ज़्यादा बेहतर एडवाइस कोई नहीं दे सकता है। ऊपर वाले से पूछो, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यू नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको पता है अच्छी तरह आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या मे बी आप में से ये लोग, कुछ लोग यहाँ पर रीडिंग इसीलिए भी देख रहे हैं क्योंकि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं एक से ज़्यादा,
और वो यस यहाँ पर लेडी है नंबर 29, कोई है यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, तो एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं आपको, या बुके आपको कोई इनवाइट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका ऑरा इस वक्त ऐसा राइडर, ओ माय गॉड राइडर, एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी एक से ज़्यादा लोग हैं, चॉइसेस हैं आपके पास और आप परेशान हो कि इनमें से मैं किसको चूज़ करूँ, कौन है जो मेरे लिए सही है और कौन है जो मेरे लिए गलत है। अब ये तो आपको खुद चॉइस करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर देखूँगी कि कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन है, हु इज़ कमिंग। पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस लेडी कि कोई, अगर आप मेल हो तो कोई प्रिविलेज लेडी है जो आपको प्रपोज करना चाहती हैं और आपसे बात करना चाहती हैं। आई डोंट नो ये लेडी कौन है, कोई बॉस हो सकती हैं अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो ये देखिए कोई राइडर, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, और मतलब मतलब वो चटमंगनी पट ब्याह वाला काम करना चाहता है राइडर की एनर्जी में भी। ये हॉर्स राइडिंग करते हो या जो चाइनीज़ के जो हॉर्स ईयर्स होते हैं ना, उसमें इनकी पैदाइश हुई हो, इनका बर्थ मंथ हो। गूगल कर लीजिएगा चाइनीज़ ईयर, आपको पता चल जाएंगे, इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप गूगल करोगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये वो जो देखना है वो आ जाता है। तो चाइनीज़ ईयर्स जो है ना वो आप गूगल करोगे तो आ जाएंगे, चाइनीज़ हॉर्स ईयर। या फिर ये खुद राइडर हो सकते हैं, राइडिंग करते होंगे, इनके पास हॉर्सेस हो सकते हैं, काफ़ी पैसे रुपए वाले पर्सन, किसी शहजादे से कम नहीं दिख रहा है मुझे। काफ़ी रोमांटिक हैं, बुके की एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक हैं, फूल देना, इनवाइट करना, आपको कहीं डेट पर लेके जाना चाहते हैं। कोई तो है भाई यहाँ पर जो आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाना चाहते हैं, आप इनकी मेन लेडी हो, या तो फिर आप जो है आप प्रिविलेज हो, या तो आप प्रिविलेज हो जो ये पर्सन, या तो ये पर्सन प्रिविलेज लेडी हैं, जो भी हैं ये। आप अगर मेल हो तो, या आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, तो फाइनली ऐसा लगता है जैसे यस आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंड्स। लेट्स सी कौन है ये पर्सन और क्यों आ रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये भी चेक करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ लवर्स, oh my god, this is amazing, हाँ। किंग ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है कौन है, यहाँ पर स्टार, मैंने कहा था ना मैनिफेस्ट किया है आपने, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ वेंड्स, मैनिफेस्ट डेथ, डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैजिशियन, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग में। तो कौन है ये पर्सन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मे बी ये किसी अच्छी फैमिली, किसी बैकग्राउंड इनकी जो फैमिली का है वो काफ़ी प्रिविलेज फैमिली या प्रिविलेज पर्सन है ये, अच्छी फैमिली से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छा इस पर्सन का एक मुझे साइड दिखता है कि एक साइड तो ये बहुत मैच्योर हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, और दूसरी तरफ जब ये आपको देखते हैं तो दिल तो बच्चा है जी, बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल। आपको देखते ही ये पर्सन एकदम चुलबुलापन में आ जाते हैं, बचपने में आ जाते हैं, और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन के साथ में पढ़े हो, स्टडी की है, या साथ में कॉलेज वगैरह या कोई ना कोई कोर्स वगैरह किया है आप दोनों ने साथ में, वहाँ पर आपको इनसे मुलाकात हुई होगी ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ये लॉन्ग डिस्टेंस बाद में भी बना हो सकता है, पहले आप दोनों साथ थे, कहीं पर साथ में जॉब करते थे या इकट्ठे ही पढ़ते थे, बाद में ये लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। पहले दोनों एक साथ वर्क करते थे, एक ही साथ रोज़ मिलते जुलते थे, लेकिन बाद में फिर वर्क को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन कहीं और चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, इन्होंने अपनी कंट्री सिटी चेंज कर ली, तो बाद में आप दोनों के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है।
डेथ की एनर्जी ये भी बताती है कि दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब अभी शुरुआत थी और आपको लगा था कि हाँ ठीक है अभी शुरुआत है, हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे हम दोनों का कनेक्शन बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो कनेक्शन कहीं रुक गया और डेथ, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, रीबर्थ की तरफ या हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से दोनों गुजर रहे हो हाईली। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ रुक गया, थम गया, वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए, दोनों को इतना ज़्यादा एक दूसरे को जानने का, समझने का टाइम नहीं मिला, या टाइम ही नहीं मिला। वो अपनी अपनी फैमिली में या अपनी ज़िंदगी में या अपने उसमें मगन हो गए और आप अपनी फैमिली में अपने पैसे रुपए में अपने उसमें मगन हो गए और आपको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये पर्सन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी कुछ रिश्ते, आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर वही फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। लवर्स जो होता है वो आपको पता है अच्छी तरह, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सोल कनेक्शन होता है, सोलमेट होता है। आप दोनों का सोल लेवल एक होता है, आप दोनों का सोल लेवल पर कनेक्टिविटी होती है, सोल टाई होता है आप दोनों का, ठीक है। और समटाइम्स लवर्स जो है वो सेपरेशन को भी दिखाता है। तो लवर्स यानी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। फिर चाहे वो आपके साथ हो या चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आपसे दूर हो, चाहे आपके पास हो, आपके करीब हो, आपके साथ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में वो बंदा या बंदी हमेशा ज़िंदा रहता है। और सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही होती है, भले उनको समझ में आए या ना आए, भले उनको ये फील हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्यों उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोच रहा हूँ। ओके, सो मैं ये कह रही थी, सॉरी कोई आ गया था, मुझे बीच में जाना पड़ा। मैं ये कह रही थी कि उस पर्सन को भी यही चीज़ फील होगी कि मैं क्यों उसको सोच रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपकी अवेकनिंग पहले हो जाए, उस पर्सन की ना हो, ठीक है। क्योंकि सोलमेट्स में ऐसा होता है कि एक बंदा पहले अवेकनिंग हो जाता है, उसको पहले पता चल जाता है, वो पहले, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होता है, जो इस जर्नी से गुजरता है, जो स्पिरिचुअलिटी को समझ जाता है, उसे समझ आ जाती है कि मेरा इसके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। तभी तो मेरे माइंड से ये चीज़, देखो आप भले ही, अब आई डोंट नो मैं आपको समझा पाऊंगी या नहीं, या कोई मुझे समझ पाएगा या नहीं, आप चाहे अपने रिश्ते में दूर रहो, आप भले ही किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओ, ठीक है, लेकिन ये जो सोल कनेक्शन होता है ना, जिसके साथ आपका, जिसके साथ एक अलग ही लेवल पर एक कनेक्शन जाकर बनता है, वो हमेशा पर्सन आपकी एनर्जी में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी के भी साथ हो, आपका जो एक उसके साथ, जो बंदे के साथ एक जो कनेक्टिविटी बन जाती है, वो किसी के भी साथ नहीं। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, नोइंगली या अननोइंगली आपके माइंड में वो चलता रहता है, बार बार आता रहता है। ऐसा भी फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, जो कि आपके साथ वर्क करे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आप सिंगल हो सकते हो, तो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो आपका ऐसा फील हो रहा है जैसे वेट इज़ ओवर, वेट खत्म हो रहा है। ऐसा इंसान जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, राइट, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मैजिशियन की एनर्जी में है, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि राइडर हैं, या फिर ये आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से ये बहुत लोगों, ये अगर 2 कार्ड्स देखे जाए ना, एक तो किंग ऑफ पेंटिकल और फिर यहाँ पर ये पेज की एनर्जी है। एक जगह कितना मिच्योर पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, स्टेबल, ग्राउंडेड, मिच्योर पर्सन, ये दूसरों के लिए, ये लोगों के लिए, जो बाहर के लोग हैं ना, जो आसपास के लोग हैं, ये उनके लिए ऐसा व्यक्ति है। लेकिन दूसरी जगह जब आपकी बारी आती है, लवर्स, जब ये आपके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो ये ऐसा बच्चा बन जाता है। पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ कप्स, ऐसे हार्ट बनाते हैं ना, ऐसे किसी को दिल बना के भेजना। आप खुद सोचते होगे कि ये बंदा जो है वो इतना मैच्योर है और मेरे साथ ये इस तरह क्यों फील, ऐसे क्यों करता है। अगर इस पर्सन को आप जानते हो तो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, इंटरनेट पर एक दूसरे से बातचीत होती रहती है, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको देखते भी हैं, आपकी हर एक चीज़ पर इनकी नज़र होती है, आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह जो भी पोस्ट वगैरह आप करते हैं वो ये देखते ज़रूर हैं। तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बाय द वे, आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपने इनके लिए किए, ये आपके लिए कर रहे हैं। आपके साथ इनको अच्छा फील होता है, बाय द वे, दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं।
और अगर आप सिंगल हो तो ऐसे किसी पर्सन से आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो, बहुत जल्दी। कोई है यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आ रहा है। चेंज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि डेथ है, डेथ के बाद रीबर्थ होता है, चेंज, सब कुछ नए सिरे से हो रहा है। और जिस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया, इस चीज़ के लिए आपने बहुत वेट किया है, और वेट इज़, मुझे लगता है द वेट इज़ ओवर। बार बार मुझे यही चीज़ बार बार सुनाई दे रही है कि वेट इज़ ओवर, वेट इज़ ओवर। लेट्स सी कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। डिसेप्शन, यही सेम दोनों कार्ड्स पहले वाले उसमें भी आए थे। आई डोंट नो क्यों। प्लीज क्लीन दिस एनर्जी। मे बी ये पर्सन इस वक्त आपके सामने एक मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं या अपने फीलिंग्स को आपको बता नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक जने की अवेकनिंग पहले हो जाती है, दूसरे की बाद में होती है, दूसरे को बाद में वो चीज़ समझ आती है, एक बंदे को पहले समझ आ जाती है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं अपनी लाइफ में मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, या क्यों, वो डिसेप्शन की एनर्जी में है ये। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि पता नहीं ये मेरे लिए सेफ़ है, नहीं है, मुझे लव में पढ़ना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि पहले जिस कनेक्शन में थे वहाँ पर डेथ की एनर्जी है, वहाँ सब खत्म हो गया, वहाँ पर रिलेशनशिप चल नहीं पाया। अब ये जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि मतलब जैसे जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, ऐसी नहीं, लेकिन आना बड़ी पैशनेटली आना चाहते हैं। आपके पैशनेट बहुत है आपको लेकर। देख रहे हैं यहाँ पर कितना रेड 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 है, यहाँ पर बहुत रेडिश और ऑरेंज, बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। तो ये पर्सन अपना वो पैशन, अट्रैक्शन जो आपके प्रति है वो भी छुपाते हैं, लेकिन आपको इनकी नज़रों में वो चीज़ ज़रूर दिख जाती होगी। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक है भाई, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी, क्योंकि यहाँ पे बुके की एनर्जी है, आपको बुके वगैरह देना चाहते हैं, फूलों से और काफ़ी इन चीज़ों से इस पर्सन को लगाव होगा। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। आई डोंट नो ये दिखाते क्यों नहीं है। मे बी आप दोनों के बीच कोई चिल्ड्रन का इशू हो, मे बी ये सिंगल पेरेंट्स हो, या आप हों, आपके बच्चे हैं, या इस पर्सन के बच्चे हैं, बच्चों का कोई इशू है, बच्चों की वजह से ये दूर भागते हैं, बच्चों की वजह से इन्होंने अपने डिसेप्शन की एनर्जी में है, बच्चों की वजह से ये अपना आपके प्रति जो फीलिंग्स हैं, जो रोमांटिकली ये आपके बारे में सोचते हैं, वो बताते नहीं हैं, सोचते हैं कि पता नहीं तुम क्या सोचो। हालांकि ये पर्सन को अब इसीलिए शायद हाँ चिल्ड्रन, इसीलिए शायद ये पर्सन सबके सामने बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर करता है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी, लेकिन आपके सामने इस पर्सन को अंदर से एक बच्चा बाहर निकल आता है। आपके सामने अपने आप को ये बच्चा फील करते हैं, अपना या तो अपना बचपन आपके साथ खुलकर, चिल्ड्रन समथिंग इज़ बचपने से कुछ रिलेटेड है, या तो बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर ये ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ वो बच्चों जैसी ज़िंदगी, मतलब वो खुश रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। इनको लगता है आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ कुछ टाइम के लिए बंदा या अट्रैक्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मेक द एफर्ट्स। अगर इस पर्सन को पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी पहले से जानते थे और आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का इशू था, रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पर आया, तो अगर आप दोनों के बीच ऐसे कोई मसले मसाइल थे, बच्चों के मसले थे, रिलीजियस का मसला था, कास्ट कल्चर का इशू था, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर पहले एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, सब कुछ डेथ हो चुका था, अब ये डालेंगे नए सिरे से। अब मैंने कहा ना कि कोई ऐसा पर्सन है जब पहले आप साथ थे, बाद में आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो गए, सेपरेशन में चले गए, या आपके बाद बाय द वे आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं कनेक्शन के ऊपर, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स या अट्रैक्शन है, ये रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। या हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ पहले कुछ ऐसा हुआ था तो इनका भरोसा टूट चुका था, प्यार से विश्वास खत्म हो चुका था। अब ये आपको जब देखते हैं, आपके साथ होते हैं, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, और ये अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी पता है कि कुछ यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ये भी चीज़ इस पर्सन को पता है अच्छी तरह कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन सारा अगर रीडिंग का निचोड़ देखा जाए ना, ये पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। आपने खुद मैनिफेस्ट करके अपने इस लवर को, अपने इस लव ऑफ योर लाइफ, इस पर्सन को आपने खुद मैनिफेस्ट कर बुला रहे हो। ये आपका अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। यहाँ पर भी बच्चे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं बच्चे क्यों, मे बी आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं,
या फिर कुछ लोगों का ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाते हो। बच्चा शुरू से मैं ये बच्चे बच्चे वाला रटा लगाया हुआ, शुरू मैंने एक सॉन्ग भी गाया था ना, दिल तो बच्चा है रे, तो कुछ है बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ। बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।